ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्य मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगमयं वन्दे विष्णुभवयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य इंद्रजीत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं मोक्षदा एकादशी के विषय में बात करूंगा। मित्रों, एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है, उसमें भी मोक्षदा एकादशी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। मित्रों, एकादशी तिथि का सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस वर्ष यानी कि 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और चावल इस दिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी पर चावल न खाने के पीछे क्या कारण है। तो एक पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समा गया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उनका अंश पृथ्वी में समाया वहाँ पर जौ और चावल की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने जिस दिन अपने शरीर को त्यागा उस दिन एकादशी थी, इसलिए एकादशी तिथि के दिन जौ और चावल खाने को वर्जित माना गया है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वे ऋषि मेधा के रक्त और मांस का सेवन करते हैं। एक वर्ष में मित्रों 24 एकादशी होती है। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 2 पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि ही एकादशी तिथि कहलाती है। इस हिसाब से एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन जिस वर्ष अधिमास पड़ता है उस वर्ष एकादशी की संख्या बढ़ जाती है। उस वर्ष 26 एकादशी तिथि पड़ती है। तो मित्रों 25 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को कल मोक्षदा एकादशी है। तो मैं मोक्षदा एकादशी के विषय में कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। मोक्षदा एकादशी के व्रत से दूर होंगे सभी दुख, जाने मुहूर्त। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का मुहूर्त क्या है वो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एकादशी को मोक्षदा एकादशी और वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि विष्णु के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करें। इस साल मोक्षदा एकादशी यानी कल है। आप सब जान जाएं कल मोक्षदा एकादशी है। आपको बता दें कि मोक्षदा एकादशी इस वर्ष की अंतिम एकादशी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 दिसंबर की रात 11:17 से 25 दिसंबर को देर रात 1:45 तक रहेगा। मित्रों, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा ने एक सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा सपना देखकर राजा बेचैन हो उठे। सुबह होते ही उन्होंने सपने की बात अपनी पत्नी से बताई। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त नहीं लग रहा है, क्योंकि वे इस धरती पे संपूर्ण ऐसो आराम से हैं और उनके पिता कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा कि महाराज आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कारण पूछा।
राजा अत्यंत दुखी थे, उनकी आंखों से अश्रु की धारा लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी, इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधिपूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। तो मित्रों, ये मोक्षदा एकादशी बहुत ही पुण्य एकादशी